हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के लिए ईवीएस एनसीईआरटी के मुख्य प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या फिर श्रवण कौशल? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदर्शन कौशल। असंतृप्त वसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। वे कमरे के तापमान पर एक तरल रहते हैं। यह पदार्थ पर निर्भर करता है कि वे कमरे के तापमान पर ठोस या तरल। वे आमतौर पर फल और अनाज में पाए जाते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वे कमरे के तापमान पर एक तरल रहते हैं। थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य और खेल। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? मोम, ग्रीस, कोयला या फिर डीजल? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ लक्षण जैसे कि खुरदुरा या चिकना, लंबा या छोटा, पीला या हरा आदि होते हैं जो युग्मों में आते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, चार्ल्स डार्विन? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। इनमें से सही कथन है केवल बी, केवल सी, ए और बी, ए और सी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि जीवित रहने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो। ए और बी, ए, बी और सी, बी, सी और डी, केवल सी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, परिवेश में अंतर्क्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना, पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना? ए और बी, बी और सी, बी, सी और डी, ए, बी और डी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, सी और डी। केवल परिभाषाएं याद करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? विटामिन, खनिज लवण, शक्कर या फिर ये सभी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है हैदराबाद, लखनऊ, मैसूरी, श्रीनगर? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं? इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, हीनता जन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जल की अशुद्धियों का विलय कर देता है, अनुवर्ती कारक है, ऑक्सीकारक है, अपचायक है? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकारक है। बैक्टीरिया एवं फफूंदी कहे जाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, उपभोक्ता, अपघटक? इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटक।
जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इनमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण, निष्पावन, अवसादन, निस्यंदन। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, निस्तारण। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं? मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, ततैया, दीमक, चींटियां, चींटियां, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी, दीमक, मक्खी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ततैया, दीमक, चींटियां। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों को जोड़ता है? 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा। रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी, विंका, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। परख किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? निवेश सलाह, रक्षा अधिग्रहण, छात्र सीखने का आकलन, सीमा शुल्क निकासी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र सीखने का आकलन। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दुबोइया, भारतीय शैल अजगर, करैत सांप, अफई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय शैल अजगर। आपतानी जनजाति कहाँ की जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किन पक्षियों की चोंच में फिल्टर की प्रक्रिया होती है? फ्लैमिंगो, रॉबिन, मेकाओ या फिर गौरैया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लैमिंगो। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है मॉल्टिंग, शेलिंग, हाइबरनेशन, स्ट्रीड्यूलेशन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉल्टिंग। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता या फिर शाक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्पी लता। पक्षी अपना सर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। यह एक अनैच्छिक क्रिया है अपने साथी को आकर्षित करने के लिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। एकीकृत ईवीएस कक्षा से क्या तात्पर्य है? सभी विषय को अलग से पढ़ाना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, पर्यावरण पढ़ाना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण पढ़ाना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड़, उडुपी, कोझिकोड, गांधीधाम। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कोझिकोड। भारत में बाघों की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है? पिछले दशक से घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है, लुप्त होने के कगार पर है, लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा है? कसकुटा, कैक्टस, घटपर्णी, क्रोटॉन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, घटपर्णी पौधा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम सन 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? अप्रैल से जून,
जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर से दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? व्हेल, फ्रॉग, कबूतर, छिपकली? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, चिकनगुनिया? ऑप्शन ए और बी, बी, सी और डी, ए, बी और डी, केवल ए? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और डी, यानी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। उस महिला भारोत्तोलक का क्या नाम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? सुनीता विलियम्स, कर्णम मलेश्वरी, वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णम मलेश्वरी। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? ओविपोरस, वीवीपोरस, हर्बीवोरस? इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओविपोरस। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।